यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए वो हथियार भेजा जिसकी रग रग से पुतिन का दोस्त ईरान वाकिफ है। अब ईरान की मदद से पुतिन इस वेपन सिस्टम की कमजोरी पता कर रहे हैं। ऐसे में जो बाइडेन को लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। यूक्रेन युद्ध में भीषण गोलाबारी के बीच पुतिन की वार्निंग के बावजूद अपने ड्रोन की ग्लोबल बेइज्जती के बाद भी बाइडेन ने अपना बहुत ही खास हिटमैन यूक्रेन के युद्ध में लॉन्च कर दिया है। ये हिटमैन बहुत सीक्रेट माना जाता है। ये हिटमैन दुश्मन की नजर में नहीं आता, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि इस हिटमैन के बारे में पुतिन को मालूम चल चुका है और पुतिन ने इस हिटमैन को मौत के घाट उतारने की तैयारी भी कर ली है। पहले देखिए कि बाइडेन का कौन सा हिटमैन है जिसने पुतिन की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग के जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं उससे पता चला है कि अमेरिका का RQ-170 सेंटिनेल ड्रोन यूक्रेन और आसपास लगातार उड़ान भर रहा है। ये ड्रोन रेडार की पकड़ में नहीं आता और अब ये रूस की फौज की जासूसी का सबसे कारगर हथियार बन चुका है। दूसरी रिपोर्ट ये मिल रही है कि पुतिन को इस ड्रोन के बारे में पता चल गया है और इस ड्रोन को लेकर रूस की सेना ने ईरान से संपर्क साधा है। वो इसलिए क्योंकि 2011 में ईरान इसी RQ-170 सेंटिनेल ड्रोन को उड़ान के दौरान हैक कर चुका है और फिर उसे सही सलामत उतारने के बाद अब ईरान ने इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग यानी इसकी नकल करके इसकी कॉपी तैयार कर ली है। ईरान ने ऐसे कई ड्रोन बना लिए हैं जो दिखने में हूबहू RQ-170 सेंटिनेल ड्रोन की तरह है। हालांकि ईरान का यह ड्रोन थोड़ा आकार में बड़ा है। ईरान ने RQ-170 सेंटिनेल की नकल करके जो ड्रोन तैयार किया उसका नाम दिया शाहिद 171। यही वजह है कि पुतिन को भरोसा है कि ईरान इस RQ-170 सेंटिनेल ड्रोन के बारे में सब कुछ जानता है। इसकी खूबियों से लेकर इसकी कमियों के बारे में ईरान को सब कुछ मालूम है। इसलिए अगर ईरान रूस को शाहिद 136 ड्रोन दे सकता है तो वो पुतिन को शाहिद 171 यानी RQ-170 की पूरी इंटेलिजेंस भी मुहैया करा सकता है। रिपोर्ट है कि इस ड्रोन को लेकर रूस और ईरान के बीच हॉटलाइन पर बात हो रही है। पुतिन सेंटिनेल ड्रोन का सीक्रेट ईरान से मांग रहे हैं ताकि वो अमेरिका के इस हिटमैन को ईरान की तरह ही किडनैप कर लें। पुतिन को यह भरोसा इसलिए है क्योंकि ईरान पहले ऐसा कर चुका है और अगर ईरान ने रूस की मदद की और रूस इस ड्रोन को ईरान की तरह हैक करने में कामयाब रहा तो बाइडेन की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और फिर अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सवाल उठने लगेंगे। अमेरिका ड्रोन इंडस्ट्री का बादशाह कहा जाता है। अमेरिका के ड्रोन ऐसी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां उनको मिसाइल भी नहीं छू पाती। ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं और हजारों मीटर की ऊंचाई से दुश्मन की ऐसी तस्वीर रिकॉर्ड करके भेजते हैं जिससे उसकी पोल खुलना तय है। यही काम बाइडेन यूक्रेन में कर रहे हैं और इसके बारे में पुतिन को पता चल चुका है। अमेरिका के रक्षा विभाग से जो कागजात लीक हुए हैं उसके मुताबिक अमेरिका का RQ-170 सेंटिनेल स्टील्थ ड्रोन सितंबर 2022 के बाद यूक्रेन में 9 मिशन अंजाम दे चुका है। ये काला सागर के ऊपर उड़ा और रूस की नौसेना के बारे में रिपोर्ट भेजी। ये क्राइमिया के ऊपर उड़ा और वहां मौजूद रूस की फौज के बारे में खुफिया जानकारी जुटा ली। RQ-170 ड्रोन अफगानिस्तान में भी तैनात रहा है और इसने तालिबान के साथ अलकायदा के खिलाफ भी कई मिशन अंजाम दिए हैं। 2011 में जब आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया तब इसी ड्रोन के जरिए अमेरिका उसके ठिकाने पर नजर रख रहा था। 2007 से अमेरिका की सेना में तैनात RQ-170 ड्रोन 15,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये ड्रोन 6 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है। ये युद्ध क्षेत्र की फोटो लेता है और उसे कंट्रोल रूम भेज देता है। सबसे खास बात RQ-170 ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन है और इसलिए ये रेडार पर नजर नहीं आता।
अभी यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जहां रूस ने यूक्रेन को मसल कर रख दिया है, वहां पुतिन की फौज के ठिकानों पर नजर रखने के लिए अमेरिका लगातार ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। अमेरिका के टोही मिशन में कई विमान और ड्रोन शामिल हैं और इसकी वजह से भी पुतिन को कामयाबी बहुत देरी से मिल रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की तक पुतिन की फौज की लेटेस्ट मूवमेंट की जानकारी फौरन पहुंच जाती है। इसमें RQ-170 ड्रोन भी है, ग्लोबल हॉक ड्रोन भी है, MQ-9 रीपर ड्रोन भी है और RC-135 जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेनाओं के बड़े टोही विमान भी हैं। इन सब की ताकत को एक साथ रोकना पुतिन के लिए आसान काम नहीं है। यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, अमेरिका और खासकर नाटो फोर्स का इसमें दखल रहा है। अमेरिका ने कभी नहीं छुपाया कि वो इस युद्ध में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। उसने कभी नहीं छुपाया कि वो रूस की फौज की लगातार टोह ले रहा है। यही वजह है कि जब मार्च में अमेरिका का ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तब पुतिन के Su-27 ने उसको ऐसा झटका दिया कि वो ड्रोन समंदर की गहराई में जाकर गिरा। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि पुतिन ने एक झटके में अमेरिका की ड्रोन पावर को मिट्टी क्या पानी में मिला दिया था। जब अमेरिका का रीपर ड्रोन काला सागर में गिरा तो लगा जैसे अमेरिका और रूस के बीच एक तूफान उठा और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा भी मंडराने लगा। हालात ऐसे रहे कि 24 घंटे व्हाइट हाउस में सायरन बजने लगा। वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक ड्रोन की चर्चा होने लगी। दहशत मॉस्को में भी रही। 24 घंटे क्रेमलिन में सायरन बजा। मॉस्को से लेकर डॉनबास तक दहशत बढ़ गई। इस घटना ने बाइडेन को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया, क्योंकि पुतिन ने इशारों में कह दिया कि रूस ने वार्निंग तो दी थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। ब्लैक सी यानी काला सागर, यहाँ आसमान में अमेरिका का एक ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुएं ने पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर दी। पूरा यूरोप मानने लगा कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तब काला सागर के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था। तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के 2 Su-27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही जाएगी। रूस के Su-27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। यह बहुत गंभीर मामला है और इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूक्रेन में चल रहे युद्ध से जुड़ा हुआ है। तब कहा गया कि ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाके का बदला है। यह भी जिक्र हुआ कि पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला अमेरिका से लिया है। इसमें पुतिन का गुस्सा भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों से रूस खुश नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने अब नाटो के टोही विमानों को आक्रामक होकर काउंटर करना शुरू कर दिया है। पुतिन ब्रिटेन के RC-135 को भी मिसाइलों से उड़ा रहे हैं। पुतिन के Su-27 विमान अमेरिका के रीपर ड्रोन को भी टपका रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में पुतिन ने यूक्रेन की एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, तो अब पुतिन का गुस्सा नाटो के विमानों पर उतर रहा है। लेकिन अमेरिका की मदद से ज़ेलेंस्की ने भी बदला लेना तेज कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इसके अलावा उसने रूस के 4 ड्रोन भी मार गिराए हैं, जिसमें 2 कामिकाज़े ड्रोन भी थे और ये ड्रोन यूक्रेन के एक बड़े शहर को टारगेट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमले बढ़ाए हैं, क्योंकि पुतिन को पता चल गया है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो रही हैं। इसलिए उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों और ग्राउंड अटैक फाइटर्स को बड़े भारी भरकम बमों से लैस करना शुरू कर दिया है, ताकि ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम वाला गोदाम जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो, रूस की हवाई बमबारी एक बड़े मिशन के साथ शुरू कर दी जाए, क्योंकि तब ज़ेलेंस्की के सबसे खास एयर डिफेंस सिस्टम भी लोहे का टुकड़ा साबित होंगे। अभी यूक्रेन के पास सोवियत दौर का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ में S-300 भी है और ये दोनों उसके एयर डिफेंस सिस्टम का करीब 90% हैं।
बुक एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि S-300 150 किलोमीटर तक विमानों को 20,000 फीट की ऊंचाई तक टारगेट बनाता है। अभी ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम 10 दिन से ज्यादा रूस के विमानों को नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका से सप्लाई किया गया नेसम्स और साथ में जर्मनी का आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा तादाद में नहीं है और ज़ेलेंस्की ने उन्हें खास कैपिटल क्यू की हिफाजत के लिए तैनात किया हुआ है। यही वजह है कि पुतिन के एयरफोर्स का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन के इरादे खतरनाक हैं। हाल ही में उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को में एक क्रूज मिसाइल की फैक्ट्री का जायजा लिया। इस वक्त ऑर्डर ये जारी किया गया है कि रूस की हर हथियार फैक्ट्री में 24 घंटे काम होगा। मिसाइलें और बम बनाने का काम रुकेगा नहीं। Мы надеемся на то, что те обязательства, которые взяли на себя в 2023 году, в 2024 году, в целом по программе, они будут выполнены. И у нас действительно появится, помимо того, что уже есть, у нас появятся и новые дополнительные изделия, которые отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и вообще. रूस अभी यूक्रेन को और बर्बाद करना चाहता है क्योंकि ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वहीं ज़ेलेंस्की के सामने अब नई मुश्किल है। यूक्रेन को ड्रोन भी चाहिए, नए जहाज भी चाहिए, उन्हें उड़ाने वाले पायलट भी चाहिए और पुतिन के विमानों को रोकने वाली मिसाइलें भी चाहिए। लेकिन उनकी सप्लाई लाइन कमजोर पड़ चुकी है। यही बात उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है।